वेलकम बैक गाइस टू एमजेएम फिजिक्स। आई एम मोहन मिश्रा फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आज हम लोग इस वाले पार्ट में हम लोग अपना प्रीवियस वाला पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस which is passing through one of the end points of the rod and is inclined at an angle theta। मतलब वो वाला केस कुछ इस तरीके का होगा कि जो ये रॉड है, एक मास है और लेंथ एल की। हमें कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस आई which is passing through one of the end points of the rod which is passing through one of the end points of the rod and is inclined at an angle theta with the rod। तो हमें जानना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार वही हम लोग फिर से वैसे बेसिक फॉर्मूला से इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्टली वैल्यू हो जाती है इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अपनी वही बेसिक अप्रोच करेंगे कि सबसे पहले एक्सेस से हम लोग एक्स डिस्टेंस के बाद जाकर के एक्स डिस्टेंस के बाद जाकर के हम लोगों ने यहाँ पे आज एक dx थिकनेस का एलिमेंट वगैरह कंसीडर, एक x डिस्टेंस के बाद जाके dx थिकनेस का एलिमेंट वगैरह कंसीडर। ये जो dx थिकनेस का एलिमेंट होगा, इस dx थिकनेस का जो dm मास हो रहा होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर से वही लैम्डा dx। सिंस द रॉड इज यूनिफॉर्म देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी m/l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया di की वैल्यू हो जाएगी dm r स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पे जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि r क्या होगा, यहाँ पे कि r क्या होगा। अब सिंस वी नो कि जो इंटीग्रल डी मार्क्स का जो फॉर्मूला होता था, यहाँ पे ये वाला r वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ करती थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब दिस r वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द डीएम एलिमेंट्स एंड द डीएम एलिमेंट। इस वाले केस में हमारी एक्सिस ये है, हमारी एक्सिस ये है और डीएम एलिमेंट ये है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या होगी, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस हो रही होगी। ये वाली डिस्टेंस इस वाले केस में इन दोनों एलिमेंट्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रही होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आर हो रही होगी बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है कि ये परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल है, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ये वाला डिस्टेंस x है, डिस्टेंस x है और ये वाला एंगल थीटा है। तो देयरफॉर डायरेक्टली इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू r हो रही है और इसकी वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी x sin थीटा के बराबर डायरेक्टली इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू हो जाएगी x sin थीटा व्हिच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड डीएम एलिमेंट। तो di की वैल्यू हो जाएगी dm r स्क्वायर। तो इंटीग्रल di सॉरी देयरफॉर इंटीग्रल di की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। डी इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। डीएम की वैल्यू है लेमडा dx which is equals to which is equals to m/l टाइम्स ऑफ dx इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू x साइन थीटा, तो इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि थीटा जो है, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। देयरफॉर साइन थीटा भी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट इसलिए बिकॉज बिकॉज प्रॉब्लम में हम लोग को ऑलरेडी गिवन होगा कि एक्सिस इज इंक्लाइंड एट दिस थीटा। तो थीटा यहाँ पे कोई वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, तो थीटा बीइंग कांस्टेंट डायरेक्टली इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा m साइन स्क्वायर थीटा बाय l इंटीग्रल x स्क्वायर dx। और यहाँ पे x की जो लिमिट होगी, x की लिमिट पड़ेगी जीरो से l तक पड़ेगी x की लिमिट। तो डायरेक्टली लिमिट हो जाएगी जीरो से l, जीरो से l। तो यहाँ पे हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट्स फ्रॉम जीरो से एल। तो ये हो जाएगा एल क्यूब बाई 3, एल से एल कैंसिल, डायरेक्टली इसकी वैल्यू हो जाएगी एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 वुड बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वाली वैल्यू डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। So therefore, the moment of inertia about an axis, moment of inertia of a rod about an axis which is passing through one of the end points of the rod and is inclined at an angle theta, कि जो moment of inertia की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है ml square by 3 sin square theta के बराबर वैल्यू हो। So this was for this episode। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम लोग मिलेंगे अपने आगे के एपिसोड्स में और भी कई सारे कंसेप्ट को सीखने के लिए। So thank you and keep practicing.